दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिल आखिर रात गए ये राजफाश शर्मनाक वीडियो लीक के मरियम नवाज किस तरह से वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर पहुंची, कैसे खुश किया गया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद दो अहम तरीन शख्सियात को और शरीफ खानदान ने मरियम नवाज को यहां तक पहुंचाने के लिए क्या खौफनाक कीमत अदा की और किस तरह से शरीफों की बनी बनाई इज्जत, जाली इज्जत तार तार हो गई। तफसीलात रखेंगे आपको सामने इस अहम तरीन वीडियो में। ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो कि नवाज शरीफ की तारीख का बाकायदा अहाता करती है कि किस तरह से वह पहुंचे थे इस ओहदे पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब के सबसे पहले 85 में, और अब उनकी बेटी ने बिल्कुल उसी तरह का कैसा रास्ता इस्तेमाल किया। ये वीडियो सब कुछ खोलकर आपके सामने रखेगी। सरेदस्त शुरू करेंगे जनाब इस मामले के साथ के पूरा पाकिस्तान कप्तान इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नारे लगाता हुआ आज बाहर निकल आया और लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर थे और इस किस्म का एहतजाज पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। धांधली के खिलाफ जिस किस्म का एहतजाज आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर किया, बड़ी हैरान कुन इसकी तफसीलात हैं। मैं इसकी वीडियो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ शहरों के नाम आपके सामने रखें, किस किस ने कैसे लीड किया वो जनाब आपको बताएं। तो जनाब पीटीआई का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, और लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला को रोकने के लिए मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जिनके यहां तक पहुंचने की शर्मनाक वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। किस तरह से उन्होंने अहकामात जारी किए तो पुलिस ने हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर ताला डाल दिया। जीपीओ चौक और शाहदरा में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आए जिन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हमेशा की तरह गिरफ्तार कर लिया गया। यह है जनाब आइन और कानून इनका। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब, इन्होंने क्यादत की जनाब और जबरदस्त दबंग अंदाज में क्यादत की और पूरा इस्लामाबाद उनकी आवाज पर लब्बैक कहता हुआ बाहर निकल आया। टीवी चैनल्स ने बिल्कुल कुछ नहीं दिखाया। हम वीडियोस आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। रावलपिंडी में जनाब इमरान खान के शेर अफजल मरवत की क्यादत में जनाब रैली निकाली गई, और क्या रैली थी और किस तरह से पिंडी में रिपीट कर रहा हूं इन्वर्टेड कामास के अंदर, कैसे पिंडी के अवाम ने जनाब खौफ के बुत तोड़ दिए और बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलकर इमरान खान के खिलाड़ी शेर अफजल मरवत की आवाज पर लब्बैक कहा। कराची में भी ऐसा ही हुआ। इंतखाबात में ये जो धांधली है इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस क्लब के बाहर जबरदस्त किस्म का मुजाहरा किया। जनाब ये मामला था लाहौर का, इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का और कराची का, लेकिन ये मामला यहीं तक खत्म नहीं होता। इसके अलावा जनाब भावलपुर में, गुजरात में, गुजरांवाला में, चिश्तिया में, विहाड़ी में, टोबा टेक सिंह में, लोधरा में, सक्खर में, बदीन में, ठट्ठा में, उमरकोट, जनाब ये सिंध के तमाम इलाके, जनाब सक्खर, बदीन, ठट्ठा, उमरकोट, डेफिनेटली यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें छीनी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ धांधली हुई। लेकिन बारहा हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके गोश गुजार ये बात करते रहे कि सिर्फ पंजाब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज उठा रही है, हालांकि केपी के जैसे सूबे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत बन चुकी है, वहां पर भी पेशावर की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई धांधली के जरिए। यही फिल्म दोहराई गई जनाब पूरे कराची के अंदर। पंजाब के अंदर तो खैर दोहराई वो आपके सामने भी आई। कराची के अंदर एमकेएम के खाते में डाली गई नशिस्तें, अंदरून सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खाते में डाली गई नशिस्तें, और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर नून लीग कराची और जेयूआई के खाते में ये नशिस्तें जो हैं वो डाली गई। लेकिन वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह आवाज नहीं उठा सकी। लेकिन अब जनाब ये आवाज जो है वो उठी है। लकी मरवत में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने धांधली के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया है, और वीडियो रखेंगे हम आपके सामने। कोई हवा में बात नहीं होगी, हम आपको सबूत दिखाएंगे कि किस तरह से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने जनाब रखने जा रहा हूं ये अहम तरीन वीडियो। इसमें जनाब रावलपिंडी है, लिया है, साहिवाल है, इस्लामाबाद है, जामशोरो, गुजरात, ओकाड़ा, सियालकोट, नारोवाल, रहीम यार खान, पाकपतन, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, लाहौर, चकवाल और शेखुपुरा। जरा गौर से देखिए, छोटी वीडियो है, आप अंदाजा कर सकते हैं ये तमाम शहरों की वीडियो मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठी की हुई आपके लिए स्पेशली हम लेकर आए, आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनल्स ये नहीं दिखा रहे कि किस तरह से लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम निकले हैं इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में। इसमें कोई नहीं कि पंजाब है या सिंध है या जनाब बलूचिस्तान है, इसमें कैद ही नहीं है जनाब, ये पूरे ये देखिए पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान से बड़ी तादाद में हर एक शहर से लोग निकले और उन्होंने इस धांधली के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया। जनाब हम इससे पहले कि अगली वीडियो की तरफ आपको लेकर चलें, शर्मनाक वीडियो
जो कि सबूत पेश करती है कि मरियम नवाज किस तरह से यहां तक पहुंची, हम आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट के जीडीए के रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, मौक़िफ़ उनका क्या था, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला जनाब। धांधली हुई है और धांधली के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। सियासी सूरत-ए-हाल सिंध के अंदर खास तौर पर जो धांधली, उसके ऊपर जनाब इस ये जो जेयूआई के जो रहनुमा हैं, ये जनाब इन्होंने इसके अंदर शिरकत की। जीडीए के रहनुमाओं ने इस मुलाकात के अंदर शिरकत की, तबादला ख्याल किया कि मुस्तकबिल के अंदर किस तरह से इन मामलात को जो है वो लेकर आगे बढ़ना है, आगे चलना है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब इस बात का फैसला किया है कि जनाब बैठना नहीं है, निचले बैठना नहीं है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे जनाब वो कौमी असम्बली हो, चाहे जनाब वो जो है वो अदलिया हो, हर जगह पर इस मामले को जो है वो लेकर जाना है और इस मामले को अब मरने नहीं देना। इसी तरह से जनाब बिलावल भुट्टो उनको क्योंकि परेशानी है, महमूद खान अचकज़ई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपोजिशन की जानिब से जब सदारत का उम्मीदवार नामजद किया गया, तो बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि अचकज़ई अगर पीटीआई उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। इस बात का क्या मतलब है? यानी अचकज़ई अगर खुद को पीटीआई का उम्मीदवार कहेंगे तो फिर वो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। केपीके की तकरीब हलफबरदारी जनाब, मेहमान बड़ी तादाद में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तादाद में जनाब पहुंचे, तो फिर जनाब इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे कि नशिस्तें भी जनाब कम पड़ गई। इसी किस्म के अवामी स्टाइल का मुजाहरा कभी बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर जो है वो हुआ करता था। और आज मैं जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं ना, मरियम नवाज की शर्मनाक वीडियो, ये उस दौर की तरफ भी आपको लेकर जाएगी जब हम नवाज शरीफ के साथ इस वीडियो का अहाता करेंगे, जायजा जब लेंगे। अच्छा, अब एक और डेवलपमेंट आज हुई थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी की करारदाद जो है वो सेनेट इजलास के एजेंडे के अंदर शामिल हुई थी पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी की जानिब से। उसके ऊपर फिर एक रद्द अमल आया। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए, पिछली वीडियो में भी मैंने इसके ऊपर जिक्र किया था। और अब जैसा कि ये करते हैं ना, कार्रवाई डालते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह कि नवाज शरीफ जनाब कुछ और सोचते हैं, शहबाज शरीफ कुछ और सोचते हैं, इनके दरमियान जनाब इख्तलाफात हैं, ये फौज के साथ ऐसे चाहते हैं, ये फौज के साथ वैसे चाहते हैं। अब आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी एक कार्रवाई पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ समझते हुए इन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो आप इलेक्शन के दिनों में आपने देखा होगा चंद दिन पहले कि जनाब बिलावल नाराज हो गए हैं, दुबई चले गए हैं, जरदारी साहब ये कह रहे हैं, बिलावल ये कह रहे हैं, बिलावल कह रहा है पुरानों का वक्त नहीं है, नौजवानों का वक्त है। यही ड्रामेबाजी। पहले बख्तावर भुट्टो साहब का बयान है कि नहीं जनाब, इस करारदाद से जो है वो हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद फिर नैयर बुखारी साहब का भी एक बयान आ गया कि नहीं जनाब, जो है वो सेंटर बहरामंद तंगी की बुनियादी रुकनियत तो हम खत्म कर चुके हैं, वो पार्टी का नाम जो है वो इस्तेमाल ना करें। अब क्या हुआ था, ये मामला कैसे हुई थी ये खत्म, ये एक पूरी दिलचस्प किस्सा है, पूरी एक कहानी है। अगर हुआ होता तो इनका अपना फेवरेट टीवी चैनल जंग जियो ग्रुप ऐसे करके रिपोर्ट करता कि जनाब पीपल्स पार्टी की जानिब से ये करारदाद जमा हुई है। तो ये इनके कुछ होते हैं ना, डेड सेल्स होते हैं, उनको ये एक्टिव कर देते हैं, फिर माहौल देखते हैं, फिर उनको रीएक्टिव कर देते हैं, फिर एक बेटे से, फिर दूसरी बेटी से, फिर बयानात, फिर अपने रहनुमाओं से बयानात, जरा टेस्टर लगाते हैं ना कि पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर रद्द अमल क्या देगी। तो जब रद्द अमल आया, जब पीपल्स पार्टी को सोशल मीडिया के ऊपर जरा जो है वो लताड़ा गया, तो उसके बाद उन्होंने फिर इस किस्म की बात की कि नहीं 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 जनाब, हमारा तो इसके साथ जो है वो किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जंग जियो ग्रुप क्योंकि इमरान खान के बुक्स का शिकार है, तो मुसलसल प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ, ओह जनाब इमरान खान माजी की तकरीर में महमूद खान अजई को तनकीद का निशाना बनाते रहे, तो आज उन्हें सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। जनाब असल में आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो पोलिटिकल कार्ड इमरान खान की जानिब से खेला गया है ना, इसके बाद जनाब अदलिया भी थोड़ी सी परेशान है और इस्टेब्लिशमेंट भी हैरान है। और क्योंकि अदलिया जब परेशान और इस्टेब्लिशमेंट हैरान होगी तो डेफिनेटली फिर जंग ग्रुप, क्योंकि बाकायदा तौर पर जर्नैली लोंडे का किरदार इसका 70 की दहाई से ही रहा पाकिस्तान में, जब भी मार्शल लॉ लगा, और फिर ये नून लीग के चरणों में भी बैठे रहे हमेशा, चाहे वो बेनज़ीर के खिलाफ हो, चाहे यूसुफ गिलानी के खिलाफ हो, कोई भी मामला हो, तो चाहे इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर या फिर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ मिलकर, ये क्योंकि नवाज शरीफ के चरणों में बैठे रहते हैं, इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं, तो फरमाने आज ही वो जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो महमूद अचकज़ई को कर दिया, तो इमरान खान माजी में निशाना बनाते रहे, तो उससे ये जाहिर होता है कि सियासतदानों को तज़ीक अमेज़ बयानात से गुरेज करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपके सामने मैं वीडियो रखने जा रहा हूं, वो शर्मनाक वीडियो जिसने मरियम नवाज को यहां तक पहुंचाया, उसमें क्या तज़ीक अमेज़ है, नवाज शरीफ माजी के अंदर क्या कुछ करते रहे और उनका कोई जिक्र जंग ग्रुप नहीं करेगा, ये करेगा नहीं जनाब, क्योंकि मुस्तकबिल में मिलकर चलने की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर इसलिए जनाब इनको एहतियात करनी चाहिए सियासतदानों को, और ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनान इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इन्होंने गिरफ्तार कर लिए। कराची में जब खुरम जो है वो शेरजमान ने ज़बरदस्त खिताब किया, इसी तरह से लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह जैसा कि मैंने आपको बताया, प्ले कार्ड्स लाखों की तादाद में अवाम निकले, उन्होंने जो घरों से बाहर निकले, तो फिर माल रोड के करीब लाहौर में एहतजाज करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनान को जो है वो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, अब जो है वो रऊफ हसन ने वाज़ेह किया, जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, कि हमारे मुल्क गिर एहतजाज का मकसद चोरीशुदा मैंडेट को रिवर्स कराना है और हम आइन के अंदर रहते हुए अपनी जो जिद्दोजहद है उसको हम जारी रखेंगे, वाज़ेह कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं उस शर्मनाक वीडियो की तरफ आपको लेकर जाऊं, ये एक 50-51 सेकंड का क्लिप है, ये नून लीग के अपने सेनेटर हैं, ये जरा देखिए क्या फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने किया क्या है नून लीग के साथ, जरा गौर से सुनिए जी। कितना अर्सा चल सकेगी? मैं थोड़ी आवाज बढ़ाता हूं, चलने का तो नहीं पता, हाँ कितना लेकिन हर दिन ये अपने जिम्मे एक बड़ी बदनामी लेके
ये ऐसा बोझ उठाने जा रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि इसके नीचे ये खुद ही दफन ना हो जाए। शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मुद्दत पूरी करना तो दूर की बात है। मुझे ये माहौल चलने वाला 2 दिन पिछले अपने असेंबली में कारकर्दगी दिखा पाएंगे? 16 माह वाला ही रिजल्ट आएगा दोबारा सामने? 16 माह से बदतरीन रिजल्ट आएगा अगर वही हालात रहे तो। वो तो फिर भी ये माहौल नहीं था। आज जिस असेंबली को लोग मान ही नहीं रहे, जिस असेंबली के बारे में कहते हैं कि मैंडेट जाली है, जिस असेंबली के मेंबरों के ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चन है, हर जमात के, हर आदमी के, हमारी जमात के अंदर क्या देख रहे हैं? वो कम बैक कर सकते हैं? मेरा ख्याल है वो कम बैक कर चुके हैं। बिल्कुल, ये इलेक्शन जो था ये मैसेज था ये उन नौजवानों ने, उन 2 करोड़ जो नया वोटर शामिल हुआ वो था जिनकी उम्र 16 साल से 33 साल है। कितना अर्सा चल सकेगी ये हुकूमत? चलने का तो नहीं पता। 16 नहीं, खैर 18 साल है जनाब अपना, क्योंकि वो सारी बातें थोड़े से नॉन लीगिए भी है ना, तो फिर वो आपको पता है खान साहब ने कहा कि पढ़ते भी ये नहीं है। खैर, अब हम आपको लेकर जा रहे हैं जनाब उस वीडियो की जानिब, और आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो शर्मनाक वीडियो जो कि जिसने नवाज शरीफ को और फिर मरियम नवाज को जहां तक पहुंचाया है, इनकी तरक्की का राज क्या है, इनकी तरक्की का राज जनाब सुनिए। कम से कम और नहीं तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये सुनिए। ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ। और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत, यही औरत, यही औरत। कम से कम और नहीं तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ। कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले। बिलावल को शायद शेख रशीद की तरह से शादी की जरूरत नहीं है। उनको तो बदतमीजी ना सिखाओ उनको। जाली स्कैंडल्स मशहूर करवा के वो खुद को मर्द साबित करता रहा है। कम से कम और नहीं तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ। मेरा अंदाजा है कि शायद वो शादी नहीं करेगा। उनको तो बदतमीजी ना सिखाओ उनको। उनको तो बदतमीजी ना सिखाओ उनको। लेकिन है हरामदा, लेकिन है हरामदा, लेकिन है हरामदा। कम से कम और नहीं तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ। मंशियात बदबूदार कम से कम और नहीं तो कौम को तो ये चीजें ना सिखाओ, ये कौम के बच्चों को तो ये चीजें ना सिखाओ। मकरूह किरदार अंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी। उनको तो बदतमीजी ना सिखाओ उनको। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੋਟ 32 ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਾਵਲ ਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੋਟ 32 ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਾਵਲ ਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੋਟ 32 ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਾਵਲ ਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। उनको तो बदतमीजी ना सिखाओ उनको। एक इमरान जंग की जज की हैसियत से याद की जाएगी। उनको तो बदतमीजी ना सिखाओ उनको। कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले। नवाज शरीफ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप, मैं नहीं कहूँगा, तुम्हें ही कहूँगा, ऐसे शख्स के लिए तुम ही इस्तेमाल करना चाहिए। मरियम नवाज का बाकायदा सोशल मीडिया सेल और इस किस्म की चीज़ें वो प्रमोट करता है और लिख कर उन्हें उनके लिखारी देते हैं, और मरियम नवाज ये सारा कुछ पढ़ती थी, और इस तरह से ही उन्होंने इमरान खान के हवाले से ये सब कुछ किया, क्योंकि उन्हें इशारा भी था, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के 2 अहम तरीन किरदारों से वो मुलाकातें भी करती रहीं, जिसके सबूत इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पर तो फिर चीज़ें बाद में लीक हो जाती है ना, अभी भी काफ़ी कुछ आ चुका है, लोग दावा कर रहे हैं कि जल्द आने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह।